बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवार डोर टू डोर अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शहबाज खान पहुंचे त्रिवेणीगंज नगर परिषद में, जहां पहले से चरण की शुरुआत 18 दिसंबर को है और नगर परिषद त्रिवेणीगंज से चेयरमैन प्रत्याशी आलम आरा मैदान में है। जिससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शहबाज खान ने वहीं आलम आरा के पति और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कमाल खान से भी बात की, जिन्होंने बताया, मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है त्रिवेणी परिषद क्षेत्र का विकास करना। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। कैंडिडेट डोर टू डोर अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं अभी नगर परिषद त्रिवेणीगंज में आया हूं, जहां 18 दिसंबर को चुनाव होनी है और मेरे साथ नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन प्रत्याशी आलम आरा जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि इनका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव में आई है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नगर परिषद त्रिवेणीगंज से चेयरमैन प्रत्याशी हैं, आप डोर टू डोर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको क्षेत्र से? बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या मुद्दा है आपका चुनाव में, किस मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? विकास करने के लिए, जनता लोगों को सेवा करने के लिए। जनता लोगों को सेवा करने के लिए। आइए बात करते हैं आलम आरा जी के पति मोहम्मद कलाम जी कमाल खान साहब हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनका मुद्दा क्या है चुनाव में। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आए? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कमाल खान है और प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूथ त्रिवेणीगंज के हम प्रखंड अध्यक्ष त्रिवेणीगंज के, और लगातार ये तीसरी बार जो है 16 तारीख को था तो उसमें निर्विरोध बने और लगातार निर्विरोध बनते आ रहे हैं। तो ये सब यहाँ का जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आवाम है, सारे लोग दिल खोल करके हमारे साथ हैं। ये जो नगर परिषद है ये 4 पंचायत से बना हुआ है, जिसमें मुखिया, पूर्व मुखिया, विधायक, उसके बाद जो है कि ये प्रमुख, उसके बाद जो है जिला परिषद, जितने लोग थे सारे लोग इसमें कैंडिडेट हैं। सारे लोगों का कहना था कि भाई आप चुनाव लड़िए, इसलिए कि इसकी दशा को चेंज करना। ये जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, इसको ठीक करना है। तो ये मुद्दा हमारा ये होगा कि सबसे पहले नगर परिषद में ये देखते होंगे आप, फुटकर विक्रेता सब जो रोड पर दौड़ रहा है, रोड पर लगाने के लिए मजबूर है, उसका अस्थायी निदान करवाएंगे। उसके बाद हर गली नली और रोड में नाले का निर्माण करवाएंगे। जो भी गरीब गुरबा है, अभी हम देखते हैं कि भाई उनके घर पे अभी तक पन्नी लटका हुआ है, सरकार पैसा भेजती है, वो रिटर्न हो जाता है। दलित महादलित जो सड़क पे बसा हुआ है, सरकार पैसा भेजती है, वो उसका पैसा रिटर्न हो जाता है, लेकिन उसको जमीन नहीं मिल पाता है। हम इसकी लड़ाई के लिए, गरीब गुरबा की लड़ाई के लिए, उसको इंसाफ दे जगह लाइट की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, शिक्षा में जहाँ कमी आ रही है उसमें हम सुधार करवाएंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बनते हैं कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, हमको वो सब काम करना है। हम नगर परिषद त्रिवेणीगंज को इस तरीके का मिसाल बना देना चाहते हैं, जो बिहार में लोग त्रिवेणीगंज के नाम को जाने और कहे कि त्रिवेणीगंज जैसा नगर परिषद बिहार में सभी नगर परिषद बने। ये मिसाल है। अभी वर्तमान में प्रखंड अध्यक्ष है, तो आपके तरफ से क्या विकास अभी तक मुझे त्रिवेणीगंज परिसर में किया गया है? त्रिवेणीगंज में आप देखेंगे, सबसे पहले आप बिजली देखिएगा, हर घर में बिजली उपलब्ध करा दी गई है। आप देखिएगा सभी पंचायत में जाने के लिए, हर टोले पर जाने के लिए सड़क का निर्माण करा दिया गया है। सिर्फ परेशानी वहाँ है गली नली का, जो लोग नहीं कर रहे थे वो हम करेंगे। सर, आपकी सरकार अभी बिहार में है, गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन अभी जो त्रिवेणीगंज नगर परिषद में जो भूमिहीन है, जिन्हें भूमि नहीं है, उन्हें आवास का लाभ कैसे मिलेगा?
सबसे पहले तो उन लोगों का नामित करके हम लिस्टिंग करके और उनको सरकार के यहाँ भेज करके उस एजेंडा पर अपना जो है कि सारे लोगों से बहुमत लेकर के उसको ज़मीन का क्रय करवा करके सरकार की तरफ से जो राशि आती है सबको मैं ज़मीन उपलब्ध कराऊंगा और सरकार की तरफ से जो आवास की व्यवस्था है उसमें आवास बनाऊंगा और ख़ास करके दलित महादलित के लिए ऐसी कॉलोनी बनाऊंगा जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। सर अभी देखा जा रहा है कि इंदिरा आवास के नाम पे जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो रही है, जिसमें इंदिरा आवास सहायक जो भी हैं इसके कार्यकर्ता हैं उसमें जो पैसे लेके जो है लोगों को इंदिरा आवास दिया जाता है और जिसे इंदिरा आवास की जरूरी है उन्हें नहीं मिल पा रही है और जिसे जरूरी नहीं है उन्हें मिल पा रही है। बहुत अच्छी बात आपने जो बताया, यहाँ जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वही ये काम करते हैं। जब वो ये काम करेंगे तो आगे वाला क्या करेगा। हमारी सरकार इस पर तत्परता से काम करती है और बिचौलिया को अरेस्ट करवाती है और उसको जेल भेजती है, लेकिन मेरा जनप्रतिनिधि जब करेगा तो वहाँ परेशानी आ जाती है। इसलिए जनप्रतिनिधि ईमानदार अगर होगा तो ये घूसखोरी बंद हो जाएगा। अभी देखा जा रहा है कि चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रही है, चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं क्षेत्र में, अब जनता से बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन वही नेता अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो अपने वादे पे कायम नहीं आते। मैं 10 वर्ष से सेवा करता हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ मैं दूसरे का दुख को अपना दुख समझता हूँ, दूसरे के कार्य को मैं अपना कार्य समझता हूँ। मेरे पास जो कोई आते हैं मैं उसकी जात नहीं पूछता हूँ। और पहले जो ये जो इंदिरा आवास मिलता था तो शायद 1,20,000 रुपया मिलता था, जिसमें से लगभग 20,000 रुपया इधर उधर हो जाता था। अब जो है 2.5-3 लाख रुपया लगभग मिलेगा। तो इसमें अगर हम ईमानदार आदमी को जिताएंगे तो वो पैसा सॉलिड जनता के पास पहुंचेगा। बस इसीलिए जो है यही जो है हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जब ये जीतें तो कम से कम आम आदमी जो उस लायक नहीं है, जो अपने ऑफिस तक, आपके ऑफिस तक पहुंच रहे हैं, जिनको वीडियो के पास नहीं जाना है, आम दलाल के बीच में फंस जाते हैं लोग। और 3 लाख रुपया में, जब 1 लाख रुपया में 20,000 देते हैं तो 3 लाख रुपया में तो महा होगा ही। सर आवास के नाम पे अभी लूट भी हो रही है। हाँ एकदम, आए दिन आप देख रहे हैं, कभी वीडियो सस्पेंड हो रहे हैं, कभी आवास सहायक हो रहे हैं, कभी कोई हो रहे हैं। ये तो कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कमाल जी चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर क्या होगा। हाँ, हम तो पूरा उम्मीद करते हैं इनसे कि ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ये समाप्त होगा, ये समाप्त हो जाएगा। हाँ एकदम। आइए कुछ और जनता है उनसे ही बात करेंगे। और एक दो लाइन और है कि यहाँ त्रिवेणीगंज में पार्क नहीं है, तो हम इनसे मांग किए थे कि हमारे त्रिवेणीगंज में एक पार्क बने, और जिसमें एक जूलॉजिकल पार्क बने, जिसमें एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी बना है और सब जगह। तो हमारे त्रिवेणीगंज में चूँकि पहली बार बन रहे हैं हम लोग यहाँ नगर परिषद, तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि वो सब हमें मिले। और हम हर रोज कहीं न कहीं जाम से परेशान होते हैं। हाँ, जाम से परेशान है। कुछ वही जो फुटकर विक्रेता लोग रोड पे लगाते हैं, उनको जब अस्थायी जगह मिल जाएगी तो हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा जाम। वही अस्थायी जगह नहीं है, इस कारण हमारा यहाँ पहला बन रहा है। तो हम चाहते हैं कोई ईमानदार बने जो काम को पूरी तरह से निभा दे। सर यहाँ के युवा के लिए क्या कहेंगे। आपके समर्थन में युवा भी बहुत आ रहे हैं और युवा अभी बहुत बेरोजगार है। जी हाँ, देखिए, जब एक निश्चित दशा दिशा मिलती है तो रोजगार भी आएगा। जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम अस्थायी जगह देंगे, तो वहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ रोजगार होगा। अब एक अस्थायी जगह होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चीज़ होगा, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के काम होंगे, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। और युवा के लिए खेल कूद का यहाँ पे जगह नहीं है, उनको भी निर्धारित किया जाएगा। 21 दिसंबर को सर क्या होने वाला है। देखिए, 21 दिसंबर को जो हो, हम सबसे यही अपील करेंगे कि एक ईमानदार आदमी को बनाइए जो कि आपका काम करे। जनता चुने जनता के लिए, जनता चुने नहीं उसका अपना काम के लिए। सबके पास अपना काम है, इनके पास सिर्फ यही एक काम है कि जनता की सेवा करते हैं। वैसे सर देखा जा रहा है तो ये इसका राजनीतिक से पुराना लगाव है। हाँ, राजनीतिक से पुराना लगाव नहीं है, जनता से पुराना लगाव। जनता से पुराना लगाव है। यहाँ के जो कुछ ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि इनका जो है जनता से पुराना लगाव है और राजनीति में बहुत से भी जनता चुने जनता के लिए, जनता चुने नहीं उसका अपना काम के लिए। सबके पास अपना काम है, इनके पास सिर्फ यही एक काम है कि जनता की सेवा करते हैं। वैसे सर देखा जा रहा है तो ये इसका राजनीतिक से पुराना लगाव है। हाँ,
राजनीतिक से पुराना लगाव नहीं है, जनता से पुराना लगाव। जनता से पुराना लगाव है। यहाँ के जो कुछ ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि इनका जो है जनता से पुराना लगाव है और राजनीति में बहुत से भी प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुछ जनता और है, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मंसूर आलम। आपके त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र से आलम आरा जी चेयरमैन प्रत्याशी है और डोर टू डोर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहली बात ये दो धरती है, यहाँ पे जो है कि एक मंजिल तो यहाँ डिग्री कॉलेज उपलब्ध करा दिए हैं, एक जो यहाँ पे गर्ल हॉस्टल भी वो भी उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ 25 एकड़ ज़मीन जो है जो दूसरा खा रहा था बैठ करके, वो भी ज़मीन का मुहैया करके यहाँ पे खेलकूद का भी उसका भी जो इंतजाम कर रहे हैं। कितना सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो आपने देखा यहाँ के कैंडिडेट से बात करवाए और यहाँ के जनता से भी बात करवाए और सभी का अपना राय रखे। एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट, त्रिवेणीगंज।